हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव पुराण के चतुर्थ खंड के 14वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो 14वां अध्याय की कथा सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुदेव ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 14वां अध्याय। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, स्कंद का चरित्र सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब आप शिव गिरजा के अन्य चरित्रों पर भी प्रकाश डालिए। मैं आप से एक प्रश्न करता हूँ, आशा है आप उसका प्रसन्नता से उत्तर देंगे। हे पिता, आप मुझे गणपति का चरित्र सुनाइए तथा यह बताइए कि वे किसके पुत्र हैं। पंचदेव के पूजन की जो आज्ञा दी गई है उसमें एक गणपति जी भी हैं। उनको किस समय से पूजा की गई है? उनकी किस समय से पूजा की गई है? तीनों लोकों को उन्होंने किस प्रकार जीता तथा उन्होंने किस प्रकार इतनी ख्याति प्राप्त की, यह आप मुझे बताइए। मैंने कई बार यह भी सुना है कि गणपति जी भी गिरजा के पुत्र हैं, परंतु उनके विषय में विशेष कुछ नहीं जानता। शिव जी के विवाह में आपने कहा था कि गणपति की पूजा की गई तथा शिव जी ने उन्हें नमस्कार किया। मुझे इसमें बड़ा संशय है कि दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमने वास्तव में बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम तुम्हें गणपति की उत्पत्ति तथा उनके पद आदि से अवगत कराते हैं। गणपति विष्णु आदि के समान ही प्राचीन देवता हैं। वे अलग अलग पांचों देवताओं में बटे हुए हैं। उन्होंने अनेक लीलाएं तथा चरित्र किए हैं, जिनको हम थोड़ा सा बताते हैं। हे नारद, जब शिव जी गिरजा के साथ विवाह करके अंतःपुर में विहार करने लगे, तब शिव एवं गिरजा में ऐसा प्रेम बढ़ा कि उन्हें रात दिन व्यतीत होते हुए भी कुछ जान न पड़े। यह दशा देखकर सब देवता मेरे पास आए थे। तब मैं भी चिंतित होकर उन सब को साथ लेकर विष्णु जी के पास पहुंचा और स्तुति करने के पश्चात हम सब वृतांत उन्हें कह सुनाया कि शिव जी 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों से विहार कर रहे हैं। पता नहीं ऐसे विहार से कैसा पुत्र उत्पन्न होगा। अस्तु आप ही इसके विषय में कुछ बतावें। विष्णु जी यह सुनकर बोले, हे ब्राह्मण, सब उचित तथा शुभ ही होगा। हमको ऐसी युक्ति करनी चाहिए कि शिव जी का वीर्य किसी प्रकार से पृथ्वी पर गिर पड़े, जिससे गिरजा से पुत्र न उत्पन्न होने पावे, नहीं तो वह ब्रह्मांड भर को जलाकर भस्म कर देगा। यह सुनने के पश्चात मैं तो अपने घर चला गया तथा अन्य देवता कैलाश पर्वत को गए। देवताओं ने शिव जी के द्वार पर जाकर उन्हें आवाजें दी। तब शिव जी बाहर निकल कर आए। उस समय देवताओं ने प्रणाम करके स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, अब आप संसार को पवित्र करें। शिव जी देवताओं का आशय समझकर कहने लगे, मैंने तुम्हारे मनोरथ को अच्छी तरह समझ लिया है। तुमने व्यर्थ ही मेरे आनंद में विघ्न डाला, यह बहुत ही बुरा हुआ। अब मेरा
बीज सिर से नीचे की ओर आता है उसको तुम में कौन लेता है। यह कहकर उन्होंने अपना बीज पृथ्वी पर फेंक दिया, जिसके तेज से सब और प्रकाश हो गया। उस समय अग्नि कपोत का रूप धारण कर उस बीज को खा गए। फिर जब वे उड़कर आकाश को चले तो उस बीज को धारण करने की शक्ति न पाकर उन्होंने उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। उसके गिरने से पहाड़ भी कांप उठा। इस प्रकार स्कंद की उत्पत्ति हुई, जिसके विषय में हम पहले बता चुके हैं। हे नारद, अब हम तुम्हें गणपति के विषय में बतलाते हैं। ये इस घटना के घटते समय शिव जी ने सब देवताओं से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही हमारे पास से भाग जाओ। ऐसा न हो कि गिरजा इस बात को जानकर तुम पर क्रोध करें। यह सुनकर देवता वहां से भागे तथा शिव जी उनके भागने का चरित्र देखते रहे। उसी समय गिरजा ने आकर देवताओं पर महाक्रोध किया, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि अभी प्रलय हो जाएगा। तदुपरांत गिरजा ने देवताओं को साप दिया। साप दे चुकने के पश्चात भी उनका क्रोध शांत न हुआ। उनका शरीर दुख की अधिकता के कारण शिथिल हो गया तथा शिव जी ने गिरजा को इस प्रकार दुखी देखकर गोद में उठा लिया तथा बहुत सी प्रेम की बातें की। उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे गिरजे, तुम मुझसे इस प्रकार क्यों अप्रसन्न हो? मेरा कोई अपराध नहीं है। यदि अनजाने में कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करो। तुम्हारे बिना मानो हम अंगहीन हैं। तुम तो सबकी माता हो। तुम्हारे अधीन तो तीनों लोकों के कार्य हैं। बिना तुम्हारे सब निर्बल हैं। अस्तु, अब प्रसन्न होकर तुम हमारे तथा सबके दुख को दूर करो। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर अगले कथा अगले एपिसोड में।